हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज हम चैप्टर नंबर 15 जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम, जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उसके कर लिए थे। तो चैप्टर नंबर 15 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कौन से टॉपिक जो हैं वो शामिल हैं इस दफ़ा और कौन से नहीं हैं, वो आपको मैं इसी वीडियो के लास्ट में मार्क भी करवा दूँगा बुक से, कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो है ये पेज नंबर 119 से आपका चैप्टर स्टार्ट है। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट, इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नंबर 3 पे है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। मतलब कि सबसे पहले हम चैप्टर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। चैप्टर की डेफिनेशन जो है जिसमें कि लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसकी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट्स। मतलब कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, वैसे आमतौर पर करंट के 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है जो कि हम चैप्टर नंबर 14 में करके आ चुके हैं। इसी तरह करंट का केमिकल इफ़ेक्ट होता है और इसके अलावा करंट का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली करंट के 3 मेन जो है इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट एंड जो हमने चैप्टर नंबर 14 में किया था, करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट था, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था और इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप देखिए मैंने लिखा है, एम्पियर डिस्कवर दैट व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब कि एम्पियर ने ये बात डिस्कवर की थी कि जब भी करंट एक कंडक्टर में से फ्लो करता है तो वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक है, और इस बात को उसने एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 डायग्राम बनाई हैं। ठीक है, और फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास एक बैटरी जो है कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि एक वायर, सबसे पहले आप देखें तो वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया गया है। ठीक है, जबकि उस वायर का दूसरा एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और एक कंडक्टर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वायर के साथ हमने अटैच किया हुआ है। ये कंडक्टर जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने एक कार्डबोर्ड को जो है वो फ़िक्स किया हुआ है। ठीक है, कार्डबोर्ड यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये कार्डबोर्ड है। अब होगा कि जब बैटरी आपने कनेक्ट किया तो कंडक्टर में से करंट जो है वो फ़्लो होना स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है तो वो कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, यानी कि हाई टर्मिनल से, हाई पोटेंशियल से जब वो लो की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास कौन-सा करंट होगा, कन्वेंशनल। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो करंट जो है वो कन्वेंशनल ही ले रहे हैं, तो क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब होगा ये कि जब ये करंट इस कार्डबोर्ड में से पास करेगा तो इस कार्डबोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज़ है। ठीक है, ये कंडक्टर जो मैंने कि थोड़ा-सा हाइलाइट भी किया है, ये कंडक्टर जो है ये बेसिकली इस कार्डबोर्ड के अंदर से हमने इस तरह से पास करवाया है। ठीक है, तो ये वायर पीछे इस कंडक्टर के दोनों एंड के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही करंट जो है वो इस कार्बन में गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास इसके ऊपर बेसिकली ये विजिबल नहीं होती, मतलब कि ये इस तरह से फिनोमिना होता है कि हमारे पास ये साइड पे एक ख़ास एरिया तक एक्सटेंड बन जाता है इसका। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, विजिबल नहीं होती लेकिन वो फील्ड एक रीजन होता है कि जिसके अंदर वो किसी दूसरी मैग्नेट के ऊपर जो है फ़ोर्स अप्लाई कर सकता है या वो किसी दूसरे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाली चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये भी एक रीजन हमारे पास बन जाता है, एक एरिया बन जाता है कि जिसके अंदर ये करंट जो है वो अपना मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है? तो ये हमारे पास एक्टिविटी है कि अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज़ है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, हमने वोल्ट किए, मतलब कि उसको अपोज़िट कर दिया है। पहले अगर आप देखें तो वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड है, नेगेटिव डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव अपवर्ड है और पॉजिटिव डाउनवर्ड है। तो जब आप टर्मिनल चेंज करेंगे बैटरी के, तो ऑब्वियसली करंट डायरेक्शन जो है वो भी अपोज़िट हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ।
तो करंट जो है वो यहाँ पे भी कन्वेंशनल ही है, ठीक है। लेकिन बैटरी क्योंकि आपने अपोजिट उसके टर्मिनल किए हैं, तो इसी वजह से अब करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन इस कंडक्टर में अपवर्ड होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कंडक्टर के अक्रॉस वो भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन अगर कंडक्टर में अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में डाउनवर्ड है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली एम्पेयर ने दिया था और उसने कहा था कि जब भी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो वो अपने गिर्द एक ख़ास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेता है, ठीक है, जो कि एक ख़ास एरिया तक जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो मतलब कि देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पे तो आपको क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो इसके लिए राइट हैंड रूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरह होगी, उसके लिए अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ें राइट हैंड रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रैस्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि अगर आप एक कंडक्टर को मतलब कोई किसी भी कंडक्टर को आप हाथ में इस तरीके से अपने राइट हैंड में इस तरीके से जो है ग्रैस्प करते हैं, इस तरीके से होल्ड करते हैं कि उसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हो, ठीक है। और जो आपकी कर्लिंग फिंगर है वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल आपको जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सपोज़ करें कि ये कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर को अगर मैं इस तरीके से अपने राइट हैंड में होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो अब ये जो हमारा थंब है, ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को कि अगर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। और जो फिंगर्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में हमारे पास कर्लिंग फिंगर जिस डायरेक्शन में, मतलब कि ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये सेम जो है ना बेसिकली यहाँ पे भी कंसेप्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये कंडक्टर अगर सपोज़ करेंगे, जो कंडक्टर यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड में से पास करवाया, ये अगर यहाँ पे मेरे पास एक मार्कर है, तो य अगर मैं इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करता हूँ, तो ये थंब जो है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन जो है थंब जो है वो अपवर्ड ही शो कर रहा है। और जो कर्ली फिंगर है, ये हमारे पास कौन-सी डायरेक्शन शो कर रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखिए तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कर्लिंग फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, ठीक है। और जो थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। तो ये बेसिकली राइट हैंड रूल है। और इसकी एग्जांपल जो है डायग्राम आपकी बुक के ऊपर भी दी है। अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊँ तो ये यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 120 पे ये दिया हुआ है, जिसमें कि जो थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और कर्लिंग फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि पहले बात तो ये है कि सोलेनोइड होता क्या है। तो सोलेनोइड बेसिकली अ कॉइल ऑफ द वायर, A coil of wire consisting of many loops is called a solenoid। तो अगर हमारे पास एक वायर है और आपको उसको काफ़ी दफ़ा मतलब कि उसके लूप बना लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये डायग्राम में देखें, एक वायर को मैंने बहुत दफ़ा उसके लूप बनाए हैं, ठीक है। तो अगर एक वायर को आप इस तरीके से टर्न करते हैं कि उसके काफ़ी लूप्स हमारे पास बन जाएँ, तो वो एक सोलोनाइड का काम कर रही होती है, ठीक है। उस वायर को अगर आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास सोलोनाइड एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और बेसिकली बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी डायग्राम आप ये देख सकते हैं। बार मैग्नेट से आम जो मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड से साउथ की तरफ होता है। तो जब आप एक सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड बेसिकली एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ये वायर एक मतलब कि लूप्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि आप देखिए वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, ठीक है। इसी वायर को अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये सेम वही बिहेव करेगी जैसे कि एक बार मैग्नेट बिहेव करता है। जैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी
नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉइंट होता है वो एज अ साउथ पोल बिहेव कर रहा होता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो हमारे पास एज अ नॉर्थ बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें भी राइट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, और राइट हैंड रूल जो है इसमें भी आप सेम वैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले राइट हैंड रूल के बारे में बता रहा था। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी इस टॉपिक में दी हुई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्प्रोरी मैग्नेट भी कहा जाता है, और ये डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 121 के ऊपर दी हुई है, अगर आप देखें जी। The type of the temporary magnet which is created when current flows through a coil is called an electromagnet। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा टेम्प्रोरी मैग्नेट है, आर्जी तौर पर बनाया गया मैग्नेट है, विच इज़ क्रिएटेड, जो कि मतलब कि बनाया जाता है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, कि जब कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो फिर ये जो है वो एक मैग्नेट के तौर पर काम करता है। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये मैग्नेट भी नहीं रहेगा। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी वजह से कहते हैं कि ये मैग्नेट तब होता है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या इसमें से करंट जो है वो फ्लो करता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल जो है वो एक आयरन जो है कोर के गिर्द उन्होंने इस तरीके से रैप की हुई है। ठीक है, उसको एक बैटरी से जो है कनेक्ट कर दिया। तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल जो है, ठीक है, वो एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जब करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगी, तो इसका मतलब है फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सोलेनोइड के में से आप किस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट भी राइट हैंड रूल के मुताबिक ही है कि अगर आप जो है वो सोलेनोइड को, जो कि कॉइल जो है कर हमारे पास काफ़ी लूप जिसके बनते हैं, तो वो सोलेनोइड होते हैं, जैसे आपको मैं डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ। तो एक सोलेनोइड यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप उसको इस तरीके से ग्रैब करते हैं तो हमारे पास जो थंब है ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, और जो कर्ली फिंगर्स हैं ये शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सिंपल वही रूल है जो कि हम राइट हैंड रूल पढ़ के आ चुके हैं पहले, जो कि मैंने आपको पहले भी डिफाइन करके बताया कि जो हमारे पास थंब होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो कर्ली फिंगर्स हैं वो शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है कि सोलेनोइड में भी बेसिकली हमारे पास यही जो है राइट हैंड रूल जो है वो इस्तेमाल होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी में भी उन्होंने कुछ बात बताई थी, वो सिंपल हमारे पास ये भी राइट हैंड रूल के मुताबिक है। अगर आप एक वायर को इस तरीके से बेंड करते हैं, ठीक है, और उसको कार्डबोर्ड में से गुजारते हैं, करंट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट से इस तरह फ्लो हो रहा है और इस वायर में से होता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो होगा ये कि अगर तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड शो होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो यू टर्न लेके वापस इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी यहाँ पे जो हमने एम्पेयर वाली एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी सेम यही कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, तो डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, और अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बाकी अब इसमें जो चीज़ आपको मार्क करवानी है जैसे बुक से, उसमें आपको ये टॉपिक क्योंकि पेपर में जो है वो एज अ शॉर्ट में देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन जो है ये आप इसमें कर लें फर्स्ट 2 लाइन। उसके बाद इसमें आप ये जो मैंने लाइनें यहाँ पे मार्क की हुई हैं ये मार्क कर लें। ठीक है, बाकी इसमें ये पैराग्राफ कंप्लीट ही आपने करना है क्योंकि इसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हुआ है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे भी हमारे पास ये भी साथ ही आप करेंगे उसमें। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपको सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा कोई चीज़ इसमें कोई नहीं है इंपॉर्टेंट। हाँ, एक्टिविटी थोड़ी सी एक्सप्लेन की हुई है, आप इसको रीड करें, जस्ट ये डेफिनेशन है पेपर में आती है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड में ये सोलेनोइड की डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइन्स में है। फिर आप ये वाली 3 लाइन्स जो मैंने यहाँ पे मार्क की हुई हैं ये आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने
इलेक्ट्रो जो मैग्नेट है इसकी डेफिनेशन करनी है, और ये राइट हैंड रूल इन केस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने कर देनी है। ठीक है, ओके। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।